गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12 लेसन पढ़ेंगे। एक दिन लाल किले में। ठीक है, लाल किला यानी रेड फोर्ट जो है ना हमारा वो। ठीक है, तो एक दिन वहाँ घूमने गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे चैप्टर दिया गया है। आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 99 पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो चैप्टर है वो पूरा कैसे दिया हुआ है, स्टोरी की तरह नहीं दिया है पर लेटर राइटिंग की तरह दिया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से हम लेटर लिखते हैं ना दूसरे को, उसी तरह से दिया गया है। यहाँ पे देखिए पूरा लेटर के स्वरूप में है। यहाँ पे देखिए लेटर में पहले क्या आता है, ऊपर लिखने वाले का एड्रेस आता है, फिर अंदर की सारी जानकारियाँ आती है। ठीक है, पहले देखिए ये लिखने वाले का एड्रेस है, 8 मतलब घर का नंबर है, पटेल नगर दक्षिण नई दिल्ली, यानी न्यू दिल्ली में ही है वो लिख रहे हैं। 12 जून 2000, आगे की नहीं लिखी है साल। ठीक है, 12 जून को ये लेटर लिखा गया है। प्रिया अनिकेत यानी उसका फ्रेंड अनिकेत है, उसको ये लेटर लिखा गया है। आजकल तो गर्मी की छुट्टियां चल रही होंगी, यानी कि जिसने लेटर लिखा है वो अपने फ्रेंड से पूछ रहा है आजकल तो गर्मी की छुट्टियां, समर वेकेशन चल रहा है, तुम इस बार कहाँ घूमने की योजना बना रहे हो, यानी कि गर्मी के वेकेशन में जो है तुम कहाँ घूमने जाने वाले हो। घूमने जाते ना, मैं आजकल दिल्ली में अपनी मौसी के घर हूँ। यानी कि जिसने लेटर लिखा है वो कह रहा है कि मैं अपने मौसी के घर घूमने आया हूँ और दिल्ली में ही हूँ अपने मौसी के घर। उनके परिवार के साथ कल लाल किला देखने का अवसर मिला, यानी कि उनके साथ मैं घूमने गया था, लाल किला देखने गया था पूरे परिवार के साथ। सच कहूँ, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस इमारत को देखकर मुगल कालीन कला और भारत के इतिहास को जानने का मौका मिला। यानी कि वो कह रहे हैं कि वो देख के मुझे कैसा लगा कि लाल बलुआ पत्थर यानी एक पत्थर का प्रकार है, वो पत्थर से बनाई गई है पूरी इमारत। वो रेड फोर्ट है, यानी रेड कलर से कलर नहीं किया पर वो रेड पत्थरों से बनाया गया है। ठीक है, वो देख के मुझे क्या, मुगल कालीन कला यानी मुगलों ने वो बनाया था ना, तो उनके समय की जो कला है वो, और भारत का इतिहास, यानी कि वो भारत का इतिहास है ना, क्योंकि वो अभी नहीं बना, बहुत पुराना उसकी कहानियां हैं, तो वो जानने को भी उसको मौका मिला। एक गाइड हमारे साथ था जिसने हमें लाल किले के बारे में रोचक जानकारी दी। यानी कि वहाँ पे घूमने जाते हैं ना तो एक गाइड होता है, वहाँ की पूरी स्टोरी बताता है और सारी जानकारियाँ देता है। तो वो बोल रहा है कि हमारे साथ भी एक गाइड गया था, उसने लाल किले के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी। तुम्हारी इतिहास में रुचि है, इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए यह पत्र मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। यानी कि वो अनिकेत को पढ़ाई में, इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ने का बहुत ही शौक है, उसको इंटरेस्ट है, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये लेटर लिख रहा है कि लाल किले के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ये लेटर में लिख के भेज रहा है। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यानी कि मुगल के एक बादशाह थे शाहजहां, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। इसकी लाल रंग की दीवारों और प्राचीर के कारण इसे लाल किला नाम दिया गया है। यानी कि वो लाल रंग के पत्थरों से बना है तो दीवारें भी लाल है, उसके कारण उसे लाल किला नाम दिया गया है। ताजमहल की भांति यह भी यमुना नदी के किनारे स्थिर है। यानी कि ताजमहल कहाँ है, यमुना नदी के किनारे पे है, तो उसी की तरह भांति यानी उसकी तरह ही यमुना नदी के किनारे लाल किला भी है। यह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। यानी कि अभी हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं ना, जब मुगल थे तब उसका नाम कुछ और ही था। तो शाहजहां की नई राजधानी, तब की वो राजधानी थी शाहजहानाबाद, तो वहाँ का ये महल था। यहाँ की कलाकृतियाँ फारस, यूरोपीय एवं भारतीय कलाओं का मिश्रण है। यानी कि वहाँ पे जितने भी कलाकृतियाँ हैं ना वो क्या है, फारस और यूरोपीय और भारतीय कलाओं का मिश्रण, यानी तीनों जगह की कला मिलके वहाँ पे सारी कला बनाई गई हैं, आर्ट बनाए गए हैं। इसकी चारों ओर की दीवारें बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी गई हैं और ये दीवारें 2 मुख्य द्वारों पर खुलती हैं। यानी कि उसके चारों ओर, यानी कि लाल किले में जो है चारों ओर जो दीवारें वो बहुत ही सुंदर ढंग से तराशी गई है। यानी कि वहाँ पे कला कैसे की, पत्थरों में छेनी हथौड़ी से मार के कला यानी आकृतियाँ, चित्र, ड्राइंग, मूर्तियाँ बनाई गई है। ठीक है, और ये दीवारें 2 मुख्य द्वारों पर खुलती है और यहाँ पे 2 मुख्य द्वार यानी कि दरवाजे, मेन गेट है वहाँ पे वो खुलती है। दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा, यानी 2 गेट है मेन गेट, उनका नाम क्या है, एक लाहौरी गेट और एक दिल्ली गेट।
लाहौरी दरवाजा इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, यानी मेन गेट है। लाल किला का मेन गेट उसका नाम है लाहौरी दरवाजा। इसके अंदर आगे देखिए, प्रवेश करने पर छत्ता चौक नाम का एक बाजार आता है, जहाँ पर दीवार के सहारे कतार से दुकानें सजी रहती हैं। यानी कि उसके अंदर प्रवेश, यानी कि अंदर जाने पर छत्ता चौक, यानी कि वो मेन गेट के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं वहाँ पे एक चौक है, छत्ता चौक का नाम है उसका, वहाँ पे बाजार लगती है। ठीक है, और वो बाजार कैसी है, लाल किले की जो दीवार है ना, उसके दीवार के किनारे किनारे पूरी कतार यानी लाइनें लगी रहती है दुकानों की, इस तरह से वहाँ पे बाजार लगता है। किले के प्रांगण में कई सुंदर इमारतें हमने देखी, उनमें से एक का नाम था दीवाने खास, जो कि शाहजहां का निजी सभा कक्ष हुआ करता था। किले के प्रांगण यानी कि आंगन में बहुत सारी इमारतें, यानी कि किला तो बहुत बड़ा होता है ना, उसके अंदर अलग अलग इमारतें थी। तो उसमें से एक इमारत थी, उसका नाम था दीवाने खास। यानी कि वो दीवाने खास क्यों था, क्योंकि शाहजहां यानी कि शाहजहां वहाँ के राजा थे, उनकी निजी यानी पर्सनल सभा यानी मीटिंग, वो जब भी अपनी मीटिंग करते थे पर्सनल, तो वो दीवाने खास में करते थे, उसके लिए था वो। यह स्थान सचिवों और सभासदों के बैठने के लिए बनाया गया था। यानी कि वहाँ पे सचिवों यानी उनके जो मंत्री थे, मुंशी थे, उनसे जो सलाह मशवरा करते, उन सभी के लिए वहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाया गया था। इसके फूलों की आकृति से बने सोने जड़े स्तंभ देखकर तुम हैरान रह जाओगे। यानी कि वहाँ के स्तंभ यानी कि जो पिलर होते हैं ना, खंबे, वो वहाँ पे फूलों की आकृति बनाई गई थी उन पे, और सोने से जड़े हुए थे, वो देख के हम लोग हैरान रह जाएंगे। अगली इमारत राजसी स्नानागार है, यानी कि उसके बाद दूसरी इमारत थी, उसका नाम क्या था, राजसी स्नानागार। स्नानागार यानी कि स्नान यानी कि नहाने के लिए जो घर होता है, स्नानागार। ठीक है, जिसे हम हमाम कहा जाता है। यहाँ तुर्की शैली में बनी और रंगीन पत्थर से जड़ी है। यानी कि राजसी स्नानागार वो इमारत का नाम था, पर उसे हमाम भी कहते हैं। जिस तरह से वहाँ पे नहाने के लिए रखा गया था इमारत, उसे हमाम कहते हैं। वहाँ तुर्की शैली में यानी तुर्क जो आए थे ना, उनकी बनाई हुई आर्ट है, वहाँ पे रंगीन पत्थर से बनाया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।